गए भरत जी प्रणाम करके। अब दाईं ओर बैठे राम जी और बाईं ओर बैठ गए प्रणाम करके भरत जी। अब भरत जी के पीछे थे लक्ष्मण जी। सो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। अब लक्ष्मण जी बैठे कहाँ, और तो कहीं बैठे ही नहीं सकते। बारही थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और राम जी बैठे थे, राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी बैठ गए। अब लक्ष्मण जी के पीछे थे शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और भरत जी के चरणों में बैठ गए। अब दो इधर दो इधर। गुरु जी बोले इधर वाली जोड़ी नहीं, इधर वाली जोड़ी। अनुज अनुज समेत देहु रघुनाथा। इनके साथ राम जी को अकेले मत भेजो, लक्ष्मण जी के साथ देव हमें। क्यों? जो मिल जाहि लखन रघुनाथ। अच्छा, इनसे कोई पूछे कि काम तो आपका एक ही है क्या? यज्ञ की रक्षा हो, राक्षसों का वध हो, यही एक काम तो है। विश्वामित्र जी बोले एक नहीं दो काम है। अनुज समेत देहु रघुनाथा। दो काम कौन से? निशिचर बध हम हो सनाथा। निशाचरों का वध हो जाए और हम सनाथ हो जाएं। दो काम है। लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो निशाचरों का वध हो जाएगा, क्योंकि जग महा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते। संसार में जितने राक्षस हैं राम जी कहते हैं लक्ष्मण एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। और रघुनाथ जी मिल जाएंगे तो विश्वामित्र जी बोले मैं सनाथ हो जाऊंगा। हम हो सनाथ। एक बात और केवल, तो विश्वामित्र जी क्या अनाथ हैं? अनाथ तो वो होता है जिसका कोई नाथ न हो। कहते अरे इस बेचारे का कोई नहीं। पर मैं आपसे निवेदन करूं, अनाथ दो तरह के होते हैं। एक अनाथ तो वे होते हैं जिनका कोई नाथ हो नहीं, अनाथ। और दूसरे अनाथ वे होते हैं जो किसी को नाथ माने ही नहीं। न रघुनाथ जी को माने, न यदुनाथ जी को माने, न सदगुरुनाथ को माने। जो किसी को नाथ न माने, ये दूसरे तरह के अनाथ है। इसलिए अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। आजकल ऐसे अनाथ बहुत हैं, जगह जगह। मानते ही नहीं हम किसी, हम नहीं मानते। हमने एक से पूछा क्यों नहीं मानते? विज्ञान का जमाना है, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। हमने कहा भैया कुछ चीजें बिना अनुभव के भी मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं, ये अंधविश्वासियों का काम है बिना अनुभव के मानना। अच्छा, अनुभव के पक्ष में लोग ऐसी ऐसी दलील देते हैं कि उनकी बात ठीक लगती है, और ठीक है भी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। कुछ चीजें बिना अनुभव के माननी चाहिए, किसी के कहने से मान लेनी चाहिए। तो बोला ऐसे कैसे मान लें? हमने कहा बिजली के तार में करंट आ रहा हो, कटा हो वायरिंग ऊपर, और कह चूना मत मर जाओगे, तो क्या अनुभव करके देखोगे? ऐसे नहीं माने, बिना अनुभव के नहीं मान सकते हम। बिना अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। जब बिजली के तार में करंट है ये बात सुनकर मान लेते हो तो जिंदगी बच जाती है। बिजली के तार में करंट है ये सुनकर मान लेते हैं तो जिंदगी बच जाती है। इसी तरह बिना अनुभव के भी महापुरुषों के वचन पर विश्वास करके जो भगवान को मान लेते हैं उनकी जिंदगी बन जाती है। पर अनाथ। अच्छा, और ऐसे लोगों के तर्क सुनो। एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है, कण कण में, भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, एक आध श्लोक भी सुना दिया।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत यत सर्वम ईशावास, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। बात ठीक है, लेकिन उसके बाद ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आगे बात सुनो जो कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत, पूजा पाठ की क्या जरूरत, जब भगवान सब जगह, उसके बिना तो कोई जगह खाली है नहीं, फिर मंदिर की क्या जरूरत। तो दूसरे जो दो चार लोग थे वो बोले बात तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की बात भी लोग बड़ी जल्दी मानते, कह तो ठीक रहे। तो दूसरे बोले शुरुआत के लिए है मंदिर, प्राइमरी क्लास वालों के लिए ठीक है बेचारे। वैसे अभी है अजीब बात, एक संत ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा महाराज। जैसे ही उन्होंने कहा कि परमात्मा तो सब जगह है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत, तो महात्मा बोले कि हवा तो सब जगह है, पंखा लगाने की क्या जरूरत। हवा सब जगह है कि नहीं, और गर्मी लग रही हो, और कोई कहे कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और कोई कहे कि हवा तो सब जगह है। तुम हवा में ही बैठे हो, हवा तुम्हारे भीतर है, हवा तुम्हारे बाहर है, तुम्हारे चारों तरफ हवा है, ऊपर नीचे सब जगह हवा है। तो क्या इससे गर्मी मिट जाएगी? हालांकि पंखा भी वही हवा देगा जो सब जगह थी, पर सब जगह होने के बाद भी वह हवा पंखे के द्वारा ही मिलती है। इसी तरह सब जगह होने वाला परमात्मा भी भक्ति भजन मंदिर पूजा पाठ के द्वारा ही मिलता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। इसीलिए बिना अनुभव के नहीं, विश्वास पर कोई माने ही नहीं, किसी ने, हम मानते ही नहीं, किसी को नहीं मानते, हम नहीं मानते किसी को, हम नहीं मानते। देखो लोग मानते नहीं, ये बात अलग है कि मजबूरी हो तो मानना पड़ता है। एक आदमी नाव में फंस गया, तूफान आ गया तो नाव डगमगाए, सो बोले आज तक तो नहीं मानते थे, पर अगर कोई हो तो बचा ले, वो मान रहे हैं आज से, अभी से मान रहे हैं। विश्वामित्र जी भी बोले कि अब तक हम भी किसी को नहीं मानते थे, इसलिए अनाथ है, पर जब हार गए तो मान लिया। जब ताड़का से हार गए, मारीच सुबाहु से हार गए, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी में निर्बल के बल, सुनेरी में निर्बल के बल, निर्बल के बल। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, ने कुसर्यो नहीं काम, निर्बल होए गजराज पुकारे, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। गजराज का बल काम नहीं आया, भगवान को पुकारा तो प्राण रक्षा हुई। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तजी आए निज धाम,
दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने निर्बल केवल। इसलिए यह कहना पड़ता है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। किशोर कृपाते सब हारे को हरि नाम, और अनेकों का काम बना है। इसलिए पिछली साख भरू संतन की, अड़े संवारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल हे बलराम, हे बलराम, हे बलराम। भगवान निर्बल के बल हैं। विश्वामित्र जी कहते मैं भी किसी को नहीं मानता था, लेकिन जब हारा तो हरि याद आ गए। और इसीलिए जब व्यक्ति का पुरुषार्थ हार जाता है तो परमात्मा याद आते हैं। आज मैं अनाथ से सनाथ होने आया हूं, श्री रघुनाथ जी मिल जाएंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। और लक्ष्मण जी क्यों ले जा रहे हैं? का लक्ष्मण जी अगर आ जाएंगे तो निशाचरों का वध हो जाएगा। संकेत बड़ा सार्थक है। क्या? लक्ष्मण जी हैं भक्ति का भाव, लक्ष्मण जी हैं भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला तो भक्ति का भाव है। तो मुझे ऐसे लगता है कि रघुनाथ जी जीवन में मिल जाएं तो जिंदगी सनाथ हो जाती है, और भक्ति का भाव जीवन में आ जाए तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। निश्चर बद हम हो सनाथा। लक्ष्मण जी जाएंगे तो निशाचरों का वध हो जाएगा। और सचमुच राम जी के संग लक्ष्मण जी गए, ताड़का मिली। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, भगवान ने एक ही बाण से उसका प्राण हरण किया। तो राम जी ने गिनती के राक्षस मारे। ताड़का मरी, सुबाहु मरा, मारीच अधमरा रहा, तो 2.5 राक्षस मरे। ऐसे समझ, 2 पूरे 1 आधा। कई लोग ऐसे ही गणित लगाते हैं। 3 लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनमें एक समझदार था, बोले भैया टिकट ले आना, तुम तीनों को बुला ले आएंगे। वो भी बड़ा विचित्र आदमी था, आधा टिकट ले आया, हाफ टिकट, 3 यात्रियों पर आधा। लोगों ने समझा ले आया होगा। अब तब तक टीटी आ गया, डिब्बा खाली था, उसको लगता था कुछ चेकर आएगा नहीं, टिकट चेकर है, टिकट चेकर, घबराओ मत, सब बचेंगे। उछल कर ऊपर वाली बर्थ पर अकेले बैठ गया। उन 2 से कहा कि तुम नीचे बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं। टिकट चेकर आया, टिकट तो यही किसका, तो अपनी तरफ इशारा करे, नीचे 2 बैठे उनकी तरफ इशारा करे, तो ये टिकट हाफ टिकट, हाफ टिकट। सब बोला कि पढ़े लिखे होकर इतना भी नहीं समझते, हम लोग भी हाफ है, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 तो हम हैं ही। उसी हिसाब से टिकट लिया है। भाई क्या अद्भुत हिसाब लगाया। तो राम जी ने जितनी देर में, 1 राक्षसी तो वहीं मरी ताड़का, और आश्रम में आकर दूसरे दिन 1.5 राक्षस मरे। सुबह पूरा मारीच अधमरा। और इतने देर में लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर निशाचर कटक, निशाचर कटक, निशाचर कटक।
अनुज निशाचर निशाचर कटक निशाचर कटक निशाचर अनुज निशाचर कटक निशाचर कट निशाचर कटक अनुज निशाचर कटक निशाचर कटक निशाचर। लक्ष्मण जी ने उतनी देर में राक्षसों का समूह समाप्त कर दिया, एक नहीं बचा। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी चलते कहां हैं? राम जी के पीछे पीछे, राम जी आगे आगे। और कितना अद्भुत है, राम जी जैसे चलाएं वैसे ही चलते हैं। राम जी के चरण जिधर चलें उधर चलते हैं, राम जी के संकल्प से चलते हैं। और कितनी अद्भुत बात है कि जो भगवान के द्वारा संचालित हो, उस जो भगवान के द्वारा संचालित हो, ऐसे भक्त का भाव जहां उपस्थित होगा वहां सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पर अंतर यही है कि लक्ष्मण जी भगवान के अनुसार चलते हैं, हम अभिमान के अनुसार चलते हैं। लक्ष्मण जी को हमें अभिमान जैसा चलाता है वैसे हम चलते हैं, और लक्ष्मण जी को भगवान जैसा चलाते हैं वैसे चलते हैं। अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की वृत्ति आ जाए, लक्ष्मण जी में न अहमता है न ममता है, अच्छा, और इसके त्याग का अभिमान भी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं देह गेह सब सन तृण तोरे। देह गेह का अर्थ देह में अहमता का भाव नहीं और गेह में ममता का भाव नहीं। जो अहमता ममता से मुक्त होगा वही भगवान की सेवा कर सकेगा। लेकिन इसका अभिमान भी नहीं, क्योंकि क्या कहा? देह गेह सब सन तृण तोरे। तृण, घास को आप देखते चलते हैं, तिनका कब हाथ से गिर जाए आपको पता ही नहीं लगता। किसी को आज तक अभिमान हुआ? हम वो हरी हरी घास के 2 पत्तियां लिए थे, आपको पता है, एक क्षण में त्याग करके आ गए। किसी ने कहा आज तक? इसका अभिमान क्या? इसी तरह लक्ष्मण जी को तो यह पता ही नहीं लगा कि जैसे किसी घास की तिनके कब गिर गए पता नहीं लगता। लक्ष्मण जी को देह की अहमता कब चली गई, गेह की ममता कब चली गई पता नहीं लगता। लेकिन ये देह गेह 2 हैं, अहमता और ममता 2 हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान के चरण भी 2 हैं। हमने ये अहमता ममता 2 थी और दोनों को भगवान के दोनों चरणों में समर्पित कर दिया। अहमता भी प्रभु के चरणों में समर्पित, ममता भी प्रभु के चरणों में समर्पित। और ऐसा समर्पित व्यक्तित्व है लक्ष्मण जी का। और कब से किया समर्पित? बचपन से ही। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और जो स्वभाव से भाव से भगवान के बन गए हों, तुलसीदास जी कहते हैं हम उनके चरणों की वंदना करते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति की विमल पताका, रघुपति की विमल पताका, रघुपति की विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भटारन सुभग।
सो सानुकूल रहे मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर लक्ष्मण पद जल जाता लक्ष्मण पद जल जाता बंदो 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 लक्ष्मण बंदो बंदो लक्ष्मण बंदो। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से लें। प्रभु का पावन नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। अजी ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा भजन बिन हो भजन बिन देहिया ना शोभे रामा 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 अजी ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा भजन बिन हो भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा। जय हो। लाल चंदन बिन मथुआ न शोभे लाल चंदन बिन मथुआ न शोभे लाल चंदन बिन मथुआ न शोहे लाल चंदन बिन मथुआ न शोभे हो लाल चंदन बिन मथुआ न शोहे भजन बिन जय हो भजन बिन जय हो भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा। अरे ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा भजन बिन जय हो भजन बिन राधे भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा ओ भजन बिन देहिया ना शोभे रामा भजन बिन देहिया ना शोभे रामा।
सुमरन बिन जिभुवन शोभे हरि सुमिरन बिन जिहुरन सोहे हरि सुमरन बिन जिभुवन सोहे हरि सुमिरन बिन जिहुरन सोहे हरि सुमरन बिन हरि सुमिरन बिन हरि सुमरन बिन जिभुवन शोभे भजन बिन जय हो भजन बिन जय हो ओ भजन बिन देहिया न शोभे भजन बिन दैया न शोभे दान करिल बिन हथवा न शोभे दान करले बिन हथवा न शोभे दान करिल बिन हथवा न शोभे दान करल बिन हथवा न शोभे ओ दान करिल बिन दान करिल बिन हथवा न शोभे भजन बिन जय हो हाँ भजन बिन जय हो ओ भजन बिन देहिया न शोभे भजन बिन दैया न शोभे अरे ना शोभे ना शोभे ना शोभे रामा हाँ ना सोहे ना सोहे ना सोहे रामा भजन बिन देहिया न शोभे रामा भजन बिन दैया न सोहे रामा भजन बिन देहिया न शोभे रामा भजन बिन दैया न सोहे रामा भजन बिन देहिया न शोभे रामा भजन बिन दैया न सोहे रामा आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार परस्पर हंसी हेरत हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य शिवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाणे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखें मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश द्रवे अवधेश बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।